गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो वंशिका को ना आरोही एक टास्क दे देती है, उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ पढ़ना है तो सबसे पहले ये पता करके आओ कि तुम्हारा कोर्स कहाँ तक हो चुका है वगैरह, और जिसके लिए वो रेडी भी हो जाती है और जाने के लिए तैयार होती है। क्लासरूम में जब वो जाती है तो वो बहुत पोलाइटली बिहेवियर करती है, वरना सब लोग शॉक्ड होते हैं कि जो बंदी सबकी बैंड बजाते हैं आज वो इतने प्यार से कैसे बात कर सकती है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और बहुत पोलाइटली तरीके से बात करती है और अपना काम करने के बाद यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी आरोही रहती है वो इंटरव्यू के लिए जाती है, तो उसे बाद में तो वो जॉब ऑफर हो जाती है, लेकिन उससे पहले पहले उसको कंसिडरेशन वाली बात की जाती है और वो भी बात बोली जाती है एक फीमेल प्रिंसिपल से, मतलब जो वहाँ की एचओडी होती है। हालांकि वो उसकी रिस्पेक्ट करती है और उनको कोई कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बाद में वो जॉब उनको ऑफर होती है बट वो रिजेक्ट कर देती है। फिर जब शाम का टाइम रहता है तो हमारी जो आरोही रहती है वो फटाफट जाती है अपनी क्लासेस के लिए, मतलब वो एज अ ट्यूटर रहती है, तो उसे होम ट्यूटर रहती है, तो उसे अब ट्यूशन्स देने का टाइम आ चुका रहता है। लेकिन उसी तरफ जो दूसरी हमारी ये रहती है वंशिका, वो सोचती है कि वह आरोही को पिकअप करते हुए जाएगी, लेकिन आरोही तो पहले पहुंच जाती है। वो वहाँ पर पहुंचती है, उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही रहती है, डर लग रहा रहता है कि एक स्ट्रेंजर के घर पे वो कैसे करेगी। तभी आरोही बोलती है उसे, चुपचाप चलो, वो बहुत अच्छी लड़ी बंदी है, वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसे बिहेव नहीं करेगी। तो कहती है ठीक है। अब उसके आगे वंशिका को फिर भी अजीब अजीब सा लग रहा रहता है, थोड़े उसके जो कदम रहते हैं वो थोड़े से धीरे धीरे जा रहे रहते हैं। हालांकि उसे कभी भी इस तरीके की फीलिंग नहीं आती है, लेकिन वो आज फर्स्ट टाइम ऐसा फील कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पर आगे पहुँचती है और देखती है तो घर का बहुत प्यारा इंटीरियर हुआ रहता है और वो घर काफ़ी अच्छा बड़ा हुआ रहता है। इससे ये देख के पता चलता है कि निकिता का फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे वंशिका ऐसे उसको देख रही रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है। निकिता वहाँ से आती है और उसने ना, मतलब बहुत नॉर्मल कपड़े पहने हुए रहते हैं। नॉर्मल कपड़े मीन्स लाइक कि उसने ना एक ट्रैक पैंट पहना रहता है और एक प्यारा सा टॉप पहना हुआ रहता है, और तभी उसे बोलती है कि मतलब आइए मैम। और यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है उसने तो मतलब सिंपल सा ड्रेस पहनी रहती है, एक मतलब जीन्स पहना रहता है और एक सिंपल सा टॉप पहना रहता है। कोई भी उसमें मतलब ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें उसने कुछ नहीं पहनी रहती है। वंशिका ने भी मतलब आती है तो वंशिका तो मतलब बहुत कूल ड्रेसअप रहता है उसका। उसका ड्रेसिंग सेंस इस तरीके से रहता है कि सबसे पहले तो वो एक जीन्स पहनती है ब्लैक कलर की जीन्स के बाद उसने वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा क्रॉप टॉप पहना रहता है और उसके ऊपर उसने एक बहुत अच्छी जैकेट पहनी रहती है, और जिसके बाद से ना वो बहुत कूल दिख रही रहती है। तो जैसे वो अंदर आती है तो यहाँ पर जो निकिता रहती है फर्स्ट टाइम वो एकदम एकदम घूरती हुई रहती है, और वो घूर रही रहती है किसको, वंशिका को। आरोही ये चीज़ नोटिस कर लेती है और तभी वो उसे बोलते हैं कि चले अंदर। तो उसे बोलती है कि हाँ हाँ मैम चलिए। तो उसे बोलती है हाय, आई एम निकिता। तो वंशिका कहती है, वंशिका महाजन। तो कहती है ओके कम। तभी वो अपनी दूसरी तरफ देख के बोलती है शी इज सो कूल यार, शी इज सो हॉट एंड कूल, शी इज अमेजिंग। तभी यहाँ पर वंशिका ये सुन लेती है और साथ ही साथ आरोही भी ये बात सुन लेती है। वंशिका टर्न होके बोलती है थैंक यू, और वो उसे बोलती है कि हाँ। तो आरोही बस उसको बोलती है वंशिका उधर जाके बैठ जाओ तुम, और वो वहाँ पर चुपचाप बैठती है। और हालांकि उसको तो मतलब ऐसे बैठने वालों में से तो वो थी नहीं, लेकिन बेचारी क्या करती, चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी आरोही होती है वो निकिता को बोलती है निकिता। तो निकिता की तो नज़रें थी ना, वो एक्चुअली वंशिका से हट नहीं रही थी, मतलब उसे वो बहुत कूल लग रही थी, क्यूट लग रही थी। यहाँ पर निकिता को भी नहीं पता था कि हालांकि वो एक बंदी को इतना घूर घूर के क्यों देख रही है, उसे इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो उसे देख रही रहती है और ये चीज़ आरोही को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही रहती है। तभी आरोही उसे बोलती है निकिता। तो उसे बोलती है कि हाँ। तो उसे बोलती है कि निकिता निकिता। तो उसे बोलती है कि हाँ मैम। तो कहती है कहाँ ध्यान है तुम्हारा। तो कहती है कि नहीं कहीं ध्यान नहीं है। तो उसे बोलती है कि आज का क्या टॉपिक पढ़ाना है। तो उसे बोलती है कि मैम इंडक्शन मोटर करके है टॉपिक, आप उसको पढ़ा दीजिए। तभी उसे बोलती है कि एवरीवन नोज अबाउट द इंडक्शन मोटर, और इन सब के बारे में आपको पहले से पता है।
तभी वंशिका अपना कॉपी तो निकालती है और उसमें पेन निकालती है और सोच रही रहती क्या बताऊँ, मुझे तो नहीं आता। तो वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए और चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझने के लिए हो। और हालांकि उसे ये पता रहता है कि यहाँ पर जो हमारी जो वंशिका है उसके लिए ये चीज़ न्यू है, क्योंकि भैया जो बंदी अपने मतलब ऐसे है, जो उसके पीछे इतने प्यार से पड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात होगी कि उसे ये चीज़ें नहीं आती होगी, तभी तो वो उसके पीछे पड़ के बोल रही है। तो ये बात ना आरोही बहुत अच्छे से उसका फेस रीडिंग से समझ रही थी। हालांकि अ, आरोही ने मतलब प्रोफेसर थी, कोई उसने साइकोलॉजी नहीं करी थी, लेकिन हाँ वो लोगों के फेस रीड से थोड़ा बहुत तो समझ ही जाती थी कि इंसान मतलब क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर उसको थोड़ी देर यहाँ पे मतलब ऐसे शांत बैठती है, फिर वो यहाँ पर बोलती है कि स्टार्ट करें। तो वो वहाँ पर उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। पढ़ाने के बाद वो वहाँ पर एक सम देती है और सम देके बोलती है कि इस सम को इस तरीके से आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगा के इस सम को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है, वो देने के बाद वहाँ पर मतलब एक आजू बाजू मतलब डेस्क के आजू बाजू घूम रही रहती है देखने के लिए किससे बन रहा है किससे नहीं बन रहा था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया 2 मेल रहते हैं और 2 फीमेल रहते हैं। दोनों मेल आज काम करने से पहले वंशिका को ही घूर घूर के देख रहे रहते हैं। अरे मेल तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी निकिता है वो भी घूर घूर के देख रही रहती है, और जो उसकी दूसरी फ्रेंड रहती है वो नहीं देख रही रहती है। वो वहाँ पे शांति से बैठ के अपनी स्टडी कर रही रहती है। और वो फिर एकदम से बुलाती है कि मैम, तो आरोही मैम, तो आरोही एकदम से टर्न होती है, बोलती है कि यस। तो कहती है मैम ये थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, तो उसे पूरे तरीके से हेल्प करने में लगी रहती है। जब वो उसे अच्छे से हेल्प करने में लगी हुई रहती है, बाकायदा वो उसके साथ अच्छे से बात कर रही रहती है, तभी ये जो हमारे प्यारे से बाकी लोग हैं ना, सब वंशिका को देख रहे रहते हैं। और वंशिका भी ये अटेंशन जो उसको मिल रही रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। हालांकि उसे तो मज़ा आ रहा रहता है, उसका तो कुछ भी ऐसा नहीं आता, वो इंजॉय कर रही रहती है, वो ऐसे देख रही रहती है। और इंजॉयमेंट में वो उसे पूछ रही थी सॉल्व कैसे करना है बताओ तो वो उसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे नॉर्मल है, ये है, इस तरीके से करना है ऐसे। वो उसे उसको कॉपी दे रहे रहते हैं कि लो ना, तुम ले लो और प्लीज़ सॉल्व कर दो। ये चीज़ आरोही देख लेती है। आरोही उसे बोलती है कि एग्ज़ाम में तो तुम ही जाओगे ना इसके साथ लिखने के लिए। तो उसे कहता है सॉरी मैम। उसका नाम रहता है अर्णव। अर्णव जो रहता है वो उसे बोलता है कि सॉरी मैम, और दूसरे का नाम रहता है अनुज। अनुज और अर्णव जो रहते हैं वो उसकी तरफ देख के बोलते हैं सॉरी मैम। तो कहते हैं अपना अपना काम करो, वो तुम्हारे भरोसे एग्ज़ाम देगी क्या जो तुम उसे अपनी कॉपी दे रहे हो। एंड निकिता स्टॉप लुकिंग हर ऑल द टाइम। तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, तुम्हें टॉप करना है ना इस बार, तो मैंने तुम्हें क्या बोला है वो करो। तो कहते हैं कि हाँ मैम, मैंने मैंने क्वेश्चन कर लिया है, मैंने कर दिया है, तो मैं फ्री हूँ ना अभी। तो कहते हैं फ्री क्यों है, क्यों टेक्स्ट बुक में और क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं आपको जो आपको करना है, आप उसको सॉल्व करो और कोई डाउट हो तो करो। और हाँ, वो टेक्स्ट बुक निकालती है और टेक्स्ट बुक निकालने के बाद उससे बोलती है कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ होता है, तुम इसको करो, और अगर ये करने के बाद तुम्हें डाउट होता है तो तुम मुझे बता देना। ऐसे बोलती है, वो इतने अच्छे से बोलती है उसे। और वो निकिता बस देखती रहती है और कहती है ठीक है मैम। हालांकि वो वंशिका को देख रही थी और वंशिका भी उसे थोड़ा सा अटेंशन दे रही रहती है, हाय हेलो करके स्माइल करते हुए। हालांकि उसकी इस तरीके की जो चीज़ें रहती है ना, उसे काफ़ी अच्छी लग रही थी। आरोही उसे बोलती है क्या, तो कहती है तुम्हें मैंने यहाँ पर पढ़ने के लिए बुलाया है और तुम यहाँ पर हंस रही हो। तो उसे बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी। तो उसे कहती है मैंने तुम्हें अभी इंडक्शन मोटर तुम्हें समझाया, तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओगी। कहती है सम सॉल्व कैसे होगा। तो कहती है तुम्हें इंडक्शन मोटर समझ में आई। तो कहती है कि हाँ आई। तो कहती है नहीं आई है, इधर आओ। फिर वो उसके बाजू में बैठती है चेयर लगा कर, और उसके डेस्क के वहाँ पर उसे बैठ के एक एक चीज़ समझा रही रहती है। आरोही के जब समझाने पर तो हमारी ये प्यारी सी जो वंशिका है वो उसे ही देखे जा रही रहती है। थोड़ी देर में वो उसके टकले पे मार देती है, मतलब वंशिका के सर पे मार के बोलती है समझ में आया।
तो कहती है कि हाँ आया। तो कहती है क्या समझ में आया? तो कहती है कि ऐसा है, ये है। तो उसे कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम क्या देख रही हो? तो उसे कहती है कि मैं थोड़ी सी स्लो लर्निंग प्रोसेस हूँ। तो उसे कहती है ओके, मैं अगेन तुम्हें समझाती हूँ और अब तुम समझो। और वो फिर से उसे समझाने लगती है, उसे बकायदा अच्छे से समझाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा होता है कि जो हमारी आरोही होती है, तो वो उससे पूछती है जब भी, तो वो उसे नहीं जवाब दे पा रही रहती है। अब यहाँ पे आरोही सीधे सीधे गुस्से में हो जाती है, उसे कहती है ध्यान कहाँ है तुम्हारा? और वो यहाँ पर चुपचाप उठ के यहाँ पर चली जाती है। और यहाँ पर एक्चुअली ना जो हमारा अनुज रहता है, अनुज और जो अर्णव रहता है, उन्होंने बुला लिया रहता है। तो उधर चली जाती है और हालांकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि उसने एक ही चीज़ को 3 से 4 बार बुलाया है और तो इसकी वजह से भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट थोड़ा तो समझे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे पूरा समझ में आए, क्योंकि पूरा की तो वो उससे कोई उम्मीद भी नहीं रख रही थी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो समझ में आए। लेकिन यहाँ पर वो उसको कुछ भी जवाब नहीं देती है। उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। थोड़ी देर में निकिता जो होती है वो एकदम से पास आती है और जब यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है, उसे एक फ़ोन कॉल आ जाता है और वो बाहर एक्चुअली थोड़ा साइड में जाके फ़ोन अटेंड करने लगती है। तभी यहाँ पर जो हमारी वंशिका के पास आती है निकिता, और निकिता आके से बोलते क्या हो गया, तुम्हें नहीं आया क्या समझ में? तो कहती है कि हाँ नहीं, मतलब आया है, थोड़ा आया है। तो कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ, वैसे भी मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, देखो मैं ऐसे पढ़ा देती हूँ। थोड़ी देर में आरोही वहाँ पर खड़े होकर आती है, तो यहाँ पर ना जो निकिता रहती है वो वंशिका का ऐसा हाथ पकड़ रही रहती है और उसका हाथ इस तरीके से पकड़े जा रही रहती है, हाथ पकड़ती है और ऐसे देख रही रहती है। तो ये चीज़ ना यहाँ पर आरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आरोही कहती है निकिता अपनी सीट पे जाकर बैठो, मैं उसे पढ़ा दूंगी। तो उसे कहती है कि मैम वो उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है समझ में आया मुझे, उसे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक आई एम नॉट अ गुड ट्यूटर, तभी तो उसे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी ये उसकी डेमो क्लासेस थी, अगर वो मैं समझ नहीं पा रही है तो इट्स मीन्स कि वो कल से मेरे साथ ट्यूशन नहीं लेगी। वंशिका ऐसे देखने लगती है कि ये तो क्या बोल गई, और यहाँ पर उसे बोलती है कि तभी वो कहते हैं कि मैम वो सीख जाएगी, अगर आप थोड़ा थोड़ा उसे धीरे धीरे पढ़ाओगी तो जाएगा, वो हमारे साथ रहेगी ना तो हम उसे पढ़ा देंगे। मैम आप टेंशन मत लो, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको समझा दूंगी। हालांकि उसे थोड़ी चीज़ें समझ में लेट आती है, बट वो सीख जाएगी। यहाँ पर जब वो निकिता इस तरीके से बोलती है तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग कोई चीज़ होती है तो वो एक्चुअली में ये रहती है कि निकिता बोल रही है कि मैडम मैं पढ़ा दूंगी, आप वो चीज़ें छोड़ो, आप पर उसको लेकर ज़रूर आ जाना। और यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है उसे बोलती है नहीं, मैं उसे पढ़ाती हूँ। तभी आरोही जो रहती है वो मना कर देती है और कहती है कि वंशिका आई एम नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू, आई नो व्हाट ड्रीम्स यू हैविंग इट, आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगी क्योंकि मैंने इसलिए आपको बोला था। तो उसे कहती है कि तभी वो एकदम से कॉपी लेती है और वंशिका कॉपी देखकर वो उसे आरोही के सामने रखती है। आरोही उसका देखती है तो ये वो न्यूमेरिकल्स थे जो हालांकि उसने उसको समझाए भी नहीं, और उसने 3 बार आकर जब उसने उसको समझाया कि इंडक्शंस को करने के तरीके होते हैं, हालांकि यहाँ पर 3 से 4 तरीकों से उसने इंडक्शंस को समझाया, और जिस 4 तरीक़ों से उसने इंडक्शन मोटर को समझाया उसके न्यूमेरिकल तक उसने 4 तरीके से करके दिखा दिए। आरोही जब वंशिका का ये चीज़ देखती है, हालांकि वंशिका बोलती नहीं है कि मैम नहीं है, तो उसे वो बोलती है कि जब तुम्हें समझ में आ गया है तो तुमने तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? तो उसे कहती है बस आपका सुनना अच्छा लग रहा था। जब आप फर्स्ट टाइम आई आपने मुझे दूसरे तरीके से समझाया, जब आप सेकंड टाइम आई आपने मुझे अलग तरीके से बताया। मैंने ये चीज़ नोट करी है कि आपके समझाने के तरीके बहुत ज़्यादा अलग तरीके हो रहे थे। फिर मैंने सोचा एक बार और मैं ट्राई करती हूँ। जब मैंने आपको तीसरी बार बुलाया तब आपने मुझे दूसरे तरीके से, मतलब तीसरे तरीके का एक अलग तरीके से समझाया। और फिर जब मैंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि आपके डिफ़रेंट तरीके को सुनने के लिए। इसे जब मैंने आपसे पूछा तो आपने चौथी बार भी मुझे डिफ़रेंट तरीके से बताया।
उसके बाद आपने मुझे सीधे-सीधे कह दिया कि मैं तुम्हें हर तरीके से समझा चुकी हूँ, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अब इसमें तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद मुझे लगा कि अब आप गुस्सा हो रही हैं और मैं आपका थोड़ा-सा पेशेंस लेवल चेक कर रही थी और साथ ही साथ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने मतलब एक ही तरीके से आपने मुझे नहीं पढ़ाया, आपने मुझे 3 अलग तरीके से बताया और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 अलग तरीके से सॉल्व होते हैं और क्योंकि अगर आप इसमें ये वाले तरीके से सॉल्व करोगे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे मेथड भी थोड़े अलग थे तो मुझे सॉल्व करने में हुई। ये बात सुन के आरोही को खुशी भी होती है और वो कुछ बयां भी नहीं करती है, वो चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। निकिता की तरफ उसे देखिए बोलती तुमने किए क्वेश्चन सॉल्व? तो कहती है मैम मुझे तो एक ही तरीके से आपने बताया, मुझे कहाँ आपने 3 से 4 तरीक़ों से बताया तो मुझे समझ में आएगा। तो तभी वो ब्लैक बोर्ड पे जाके 3 से 4 तरीके से समझाती है और आरोही उसकी तरफ देख रही रहती है, वंशिका की तरफ, और वंशिका उसे स्माइल कर रही रहती है। हालाँकि यहाँ पर एक चीज़ उसे काफ़ी अच्छी समझ में आती है कि चलो वंशिका में वो चीज़ है जिससे वो उसे आराम से मतलब पढ़ा सकती है, तो उसे ये बात अच्छी लगती है इसलिए वो उसे करती है। थोड़े टाइम के बाद जब 8 बज चुके रहते हैं, पढ़ाई सबकी ख़त्म हो जाती है, सबके डाउट्स क्लियर होते हैं, तभी वहाँ पर वो उसे होमवर्क देती है कि इस न्यूमेरिकल्स को इस तरीके से सॉल्व करने के लिए वो उसे बहुत अच्छे से बताती है और यहाँ से जाने के लिए तैयार होती है। तभी निकिता एकदम से यहाँ पे जो आरोही रहती है अपने बैग में कुछ मतलब अपना जो बैग पैक कर रही रहती है, तभी वंशिका के पास आती है और निकिता उससे बोलती है कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़? तो निकिता बोलती है व्हाई? तो कहती है अरे कल तुम जब आओगी ना तो इसके लिए। तो कहती है कि आम, मैं एक्चुअली में आऊँगी कि नहीं ये पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मुझे डेमो क्लासेस के लिए बुलाया गया था। वेल मेरे को तो आरोही मैम अलग से पढ़ाएंगी। तो उसे कहती है अरे पर तुम हमारे साथ पढ़ोगी तो अच्छा रहेगा ना, तुम ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती हो। तो कहती है ये बात भी सही है, मैं इस बारे में बात करूँगी मतलब आरोही मैम से। तो कहती है कि तुम मत करना, मैं बात कर लूँगी, मेरी बात मैम सुन लेती हैं। एक्चुअली मेरी ना उनकी बहुत अच्छे से चलती है, बहुत टाइम पहले से मैं उनको जानती हूँ, उन्हें किस तरीके से बोलना है मैं बोल दूँगी, आप उसकी टेंशन मत लो। तो उसे कहती है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोल देना। तो उसे कहती है कि ओके, और ऐसे बोलकर ना वो वहाँ से जा रही रहती है। तभी यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी निकिता रहती है वो एकदम से मुझे बोलती है फ़ोन नंबर। तो उसे वो अपना मोबाइल से एक नंबर दे रही रहती है और ये चीज़ यहाँ पर जो देख रही रहती है वो प्यारी सी हमारी आरोही देख रही रहती है। आरोही वहाँ से चुपचाप वहाँ से निकलती है, उस एरिया से निकल के चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जाकर आगे बैठ जाती है, जा रही रहती है। तभी यहाँ पर जो हमारी आरोही के पास एकदम से वंशिका जो रहती है भागते हुए जाती है, उसे बोलती है कहाँ जा रही हो आप, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। तो उसे बोलती है कि मैंने कहा आपको ड्रॉप करने के लिए। तो उसे कहती है अरे मैं ड्रॉप कर देती हूँ ना आपको, आप चिंता क्यों कर रहे हो, देखो मुझे भी उसी रास्ते से होते हुए जाना रहता है तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। तो उसे कहती है कि नहीं मैं चली जाऊँगी, तुम यहाँ पर क्लासेस कहाँ, मतलब तुम यहाँ सीखने कहाँ आई हो, तुम्हें तो लोगों से चिट चैट करनी है, लोगों के साथ बात करनी है, तुम उसी के लिए आई हो। तभी वंशिका उसके पास आके बोलती है ओह, मतलब गुस्सा आप इस बात पर हुई हो। एक्चुअली वो निकिता बहुत स्वीट सी लड़की है और बहुत क्यूट सी लड़की है और मुझसे बहुत क्यूट तरीके से बोल रही थी, बात कर रही थी। तो कह दिया नंबर भी एक्सचेंज कर लिया ना, अब उसी के साथ सीख लो। एक्चुअली वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वही तुम्हें पढ़ा देगी, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। इस तरीके से बोलती है, मतलब टॉन्ट तरीके से, सरकास्टिक तरीके से वो उस तरीके से बोल रही रहती है। तो यहाँ पर ना ये पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो चुकी है आरोही। वंशिका उससे बोलती है कि ठीक है बट वो भी तो किसी ना किसी से पढ़ रही है ना, और जब वो किसी से पढ़ रही है तो मैं डायरेक्ट उसी से इंसान से पढ़ूँ ना। देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, आप ही ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, उसके चक्कर में आप मेरे से क्यों रूड हो रही हो। भाई मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था, मैं तो आपको अपने घर पे भी बुला रही थी। वंशिका इतने क्यूट और स्वीट तरीके से बोल रही रहती है
तभी उसे देख के बोलती है यहाँ पे आरोही, एक बात मुझे बताओ, वैसे तो तुम बिल्कुल स्वीट हो नहीं, क्यूट नहीं हो, पर तुम मेरे सामने इतने स्वीट तरीके से बात कैसे कर सकती हो? क्यों तुम मेरे सामने इतने स्वीट तरीके से बात करती हो? आखिर तरीका क्या है? फुल ऑन एटीट्यूड दिखाती हो, अपनी स्टाइल मारती रहती हो, मेरे सामने एकदम भोली सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची बन जाती हो। वाई वाई? तो उसे कहती है कि एक्चुअली सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता। तो उसे कहती है अच्छा तुम्हें नहीं पता? तो कहती है कि हाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं स्वीट क्यों होती हूँ, बट बाकी लोगों से के पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने रूड होकर भी क्या करूँगी। वैसे मैं रूड हूँ या नहीं हूँ पता नहीं। मुझे ये बताओ कि कल जब तुम मुझे छोड़ने आई थी, मतलब जब तुमने मेरे घर पर आई थी और इस तरीके से मेरे साथ, मतलब हाँ, मतलब आपके घर में जाके मैंने आपकी मम्मी को फ़ोर्स किया। तो कहती हाँ, वहाँ पर एक लड़का तुम्हें मिला था, तुम्हारे साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया, तुमने जैकेट तक उतार के फेंक दिया, वो इतनी कॉस्टली जैकेट वहाँ पे रोड पे। व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड दिस? तो कहती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। आरोही कहती है ओके, एंड अब जब ब्रेकअप हो चुका है, जब उसका कुछ हक नहीं है मेरे सामने, तो वो मुझसे ज़बरदस्ती क्यों कर रहा था? और बाबा वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मुझे फोर्स कर रहा था, तो मुझे उसका टच बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया। जब एक बार मैंने नो बोल दिया तो नो मीन्स नो होता है, उसे ये चीज़ समझनी चाहिए थी। आरोही उसकी तरफ देखती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती है, फेस में एकदम ब्लैंक करती है, उसे बोलती है मुझे चलना चाहिए, मुझे बस पकड़नी है। तो उसे कहती है बस क्यों पकड़नी है, मैं आपको छोड़ दूंगी। तो उसे कहती है क्यों, तुम मेरी पर्सनल ड्राइवर हो, रोज़ यहाँ आओगी छोड़ने के लिए, रोज़ लेके जाओगी, रोज़ का तो नहीं है ना, तो फिर क्यों मुझे आदत दिलवा रही हो, मैं चुपचाप चली जाऊँगी। एंड वैसे भी वी ऑलरेडी हैविंग अ रिलेशनशिप्स बिटवीन ट्यूटर एंड क्यूई, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम फ्रेंड्स भी नहीं है जो तुम मेरे को फ्रेंड्स के हक से भेज रही हो। तभी कहती है कम से कम रिलेशनशिप के बारे में तो आपने कहा ना, और रही बात रिलेशनशिप होने की, वो तो बन जाता है, आप टेंशन क्यों ले रही हो, बस इरादे नेक होने चाहिए तो रिलेशनशिप्स हो ही जाते हैं। आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात करती हो? तो उसे कहती है कि क्यों, मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से आपसे बात करना, एंड यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तुम्हारा बॉयफ्रेंड रह चुका है और तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड और भी होंगे, तुम उनके साथ ही फ्लर्ट किया करो ना, तुम मेरे साथ ये सब फ्लर्टिंग क्यों दिखाती हो? एंड यहाँ पर तो फ्लर्टिंग करके भी कोई फ़ायदा तो है नहीं है। तभी वहाँ पर जो वंशिका रहती है उसी तरफ देख के बोलती है क्यों फ़ायदा नहीं है, क्यों फ़ायदा नहीं है? तो उसे तभी आरोही उसकी तरफ ऐसे शॉकिंग तरीके से देख के बोलती वाह। तो वो वहीं पर जो वंशिका है वो समझ जाती है कि आरोही मतलब अनकंफर्टेबल हो गई है उसकी इस कन्वर्सेशन से। तभी वो बात को पलटते हुए बोलती है कि देखो रात बहुत हो गई है, अगर हम यहीं पर इस तरीके से बात को करते रहेंगे तो हमें बहुत लेट हो जाएगा, हमें चलना चाहिए। तो उसे कहती है कि हाँ मैं वही कह रही हूँ, चलना चाहिए, तुम जाओ और कल तुम यहाँ कोचिंग पे नहीं आओगी। तो उसे कहती है क्यों? तो उसे कहती है कि अभी तो तुमने 2-3 दिन का डेमो बोला था ना। तो कहती है कल से मैं तुम्हें तुम्हारे घर में पढ़ा दूंगी। तो कहती है ओह, तो मतलब मेरी कल से पर्सनल ट्यूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसे कहती है कि हाँ मेरी पर्सनल ट्यूटिंग कल से मैं तुम्हारी पर्सनल ट्यूटिंग स्टार्ट कर दूंगी, चिंता ना करो। तो उसे कहती है कि मुझे चिंता की ज़रूरत भी नहीं है, और इस तरीके से वो यहाँ से प्यार से बोलकर जा रही रहती। तभी वो वहाँ से आरोही के पास सामने खड़ी होकर बोलती है अलाउ मी प्लीज़, और ऐसे करके उसको बोलती है, गेट ओपन करती है कार का, उसे बोलती है प्लीज़। और वंशिका जो रहती है वो इतने प्यार से बोल रही रहती है कि आरोही उसे डिनाई नहीं करती है। और रात भी टाइम हो चुका था, 8:30 था, और टैक्सी मिलना ना मिलना कोई ऐसा नहीं था, तो वो चुपचाप वहाँ पर जाके बैठ जाती है और चल रहे रहते। तभी यहाँ पर जो वंशिका रहती है
वो देख रही रहती है कि आरोही का थोड़ा सा मूड ऑफ हो चुका है। तभी उसे बोलती है कि क्यों, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तभी उसे बोलती है कि मूड मूड क्यों, मेरा क्यों ऑफ होगा? तो उसे कहती है मैं एक्चुअली मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आरोही उसी तरफ देख के बोलती है ये इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूं? तो कहती है नहीं नहीं, आपने कहा ना कि फ्लर्टिंग उस इंसान के साथ करो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ, तो मेरा कोई है नहीं, बस मैं इतना बता रही थी आपको। तो उसे बोलती है वेरी वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है, पता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में और क्या बोलते ये आईपीएससी के एग्ज़ाम में तो यही इन्फॉर्मेशन आएगी ना कि मिस महाजन का मतलब वंशिका महाजन का बॉयफ्रेंड है कि नहीं। तभी वो कहती है मिस आरोही शर्मा, ये आईपीएससी या यूपीएससी में आए या ना आए, लेकिन जिस तरीके से आपका मूड ऑफ हुआ ये जानकर, तो मैंने सोचा आपको बता दूं क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तभी उसे बोलती है मेरा क्यों मूड ऑफ है? तो कहती है कि आपको अच्छा नहीं लगा ना कि मेरी बॉयफ्रेंड वाली बात हुई है? तो उसे बोलती है मैंने ऐसा कब कहा, और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या ना हो? तो उसे कहती है कि हाँ सही बात है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए। तो कहती है वही मैंने बोला कि इन्फॉर्मेशन मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। आरोही ये कहती है। वंशिका कहती है हाँ ठीक है। आरोही जब वंशिका जब गाड़ी चला रही रहती है तो आरोही एकदम से साइड में होती है और वो थोड़ा सा उसकी हल्की सी स्माइल आती है जब ये सुनकर कि चलो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे पता नहीं क्यों ये खुशी होती है, हालांकि वो ये चीज़ खुद भी नहीं जानती है कि क्यों नहीं है। वैसे ना सच बात तो ये है कि आरोही काफ़ी ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्सन थी कि उसे ये चीज़ें बहुत अच्छे से आसानी से पता चल जाता था कि सामने वाले के पर्सन में क्या है। जब वो एक प्रोफेसर की फीलिंग को समझ सकती थी कि वो भाई एक क्या रख रहा है उसके लिए, तो उस हिसाब से तो वो यहाँ पर वंशिका की भी फीलिंग्स तो समझ जाती, लेकिन यहाँ पर वो इग्नोर करना ज़्यादा पसंद कर रही थी। जैसे कभी हम कोई चीज़ को जान लेते हैं ना तो उससे भागना पसंद करते, वो वाली बात चल रही थी। थोड़ी देर में आरोही जो होती है वो वहाँ पहुँच जाती है और यहाँ पे वंशिका बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक वीक के लिए था। आरोही उसके ऊपर टर्न करती है क्या ये इंफॉर्मेशन स्टिल वैलिड, मतलब ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है? तो कहती है नहीं, बस सोचा बता दूं, सोचा जान के आपको अच्छा लगेगा। तो कहती है मुझे अच्छा, मुझे बुरा क्यों लगेगा भला, मेरा इससे कोई लेना देना भी नहीं है। आरोही ये बोलती है तो वंशिका कहती है सही बात है, ठीक है, बट मैंने सोचा बता देना चाहिए। तो कहती है जाओ, लात बहुत हो गई है। आरोही ये बोल देती है, वंशिका चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वंशिका चलते चलते अपनी कार की तरफ देख रही रहती है और चुपचाप वहाँ कार पे बैठती है और चली जाती है। आरोही जब वहाँ पर जाती है तो उसकी जो सिस्टर होती है वो उधर आती है और उसे बोलती है कि दीदी कैसा रहा आपका? तो कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक था। तो कहती है कि आप ना जब घर आई तो आप इतनी जल्दी जल्दी में वहाँ पे पढ़ाने के लिए चले गए थे, मैं आपसे ये भी नहीं पूछ पाई कि वहाँ पर इंटरव्यू कैसा रहा। तो कहती है इंटरव्यू तो अच्छा था बट मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो अपनी सिस्टर को वो पूरी बात नहीं बताती है कि उधर क्या हुआ था। वो सोचती है कि ये बहुत काफ़ी छोटी है और इस चीज़ों के बारे में उसे ये बताना ज़रूरी नहीं समझती है वो, और वो सोचती है कि अभी वो छोटी सी बच्ची को क्या टेंशन देना, तो वो नहीं बताती है। और वो नहीं चाहती थी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स इन सब के चक्करों में फालतू का कोई फंसे। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो हमारी वो रहती है तो उसे कहती है कि आपने वंशिका को पढ़ाया तो उसको पढ़ा के आपको कैसा लगा? कहती है वो बहुत अलग बंदी है, कल जो मैं तुम्हें बता रही थी ना उसका जैकेट जो हुआ था वो उसका बॉयफ्रेंड था और उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका हुआ। कहती हाँ मैं वही सोचूं, इतनी ब्यूटीफुल लड़की का बॉयफ्रेंड भले कैसे ना हो, हालांकि वो इतनी कूल डूट है तो है, तो हो सकता है ना। तो कहती है ब्यूटीफुल है तो उसका मतलब क्या, बॉयफ्रेंड ब्यूटीफुल लोग ही रख सकते हैं? तो कहती
दीदी वो मॉडर्न भी है, अभी वो यंग है, तो बॉयफ्रेंड होना इट्स अ कॉमन। कहती है बट कौन 7 डेज़ के लिए बॉयफ्रेंड रखता है? तो उसे कहती है 7 डेज़ के लिए, ये टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो कहती है एग्जैक्टली, वो बोली कि वो 7 डेज़ के लिए बॉयफ्रेंड रखती है। तो कहती है इट्स मीन्स कि वो सिर्फ अपनी सेक्सुअलिटी को समझने के लिए रखा होगा। कभी कभार हम ऐसी पीयर प्रेशर में आके रख लेते हैं, उसे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना कहते हैं, बस टाइम पास हुआ होगा। बॉयफ्रेंड तो सीरियस तरीके से हुआ जाता है ना। तभी आरोही अपनी बहन की तरफ देख के बोलती है कि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। तो कहती है नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चलती हूँ सोने के लिए। आरोही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, उसकी सिस्टर भी उसके साथ उतनी ही देर बात कर पाती है जितनी देर आरोही अलाउ करती है। आरोही के बाद मतलब आरोही से कोई भी अननेसेसरी ये सब बात करे पॉसिबल नहीं होता। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर चुपचाप रात का टाइम रहता है, वो यहाँ पर चली जाती है और आप यकीन नहीं करोगे कि वंशिका घर पर जाकर वो अपना डिनर करती है और रात के टाइम बैठ के वो एक्चुअली में इंडक्शन मोटर के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, जो टॉपिक था उसको रिवाइज कर रही थी, वो पढ़ रही थी। तभी वहाँ से ना वो एक क्वेश्चन जो होती है वो आरोही की तरफ फॉरवर्ड कर देती है, मतलब फ़ोटो खींच के, और उसे कहती है कि ये तो तुम्हारे चारों तरीके के फॉर्मूले से भी नहीं हो रहा है। आरोही जब ये देखती है कि इतनी रात के 12 बजे ये मुझे मैसेज कर रही है और वो भी एक क्वेश्चन के साथ, तो वो उसे देख के काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है कि बंदी सीरियस है, और इसलिए अब वो डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, नॉट फॉर द मनी मैटर, फॉर द डेलीकेशन मैटर। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।